योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। न तोऽहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। नमस्कार। योग आज के समाज में कोई एक अपरिचित नाम नहीं है। योग के को हम जानते हैं, पहचानते हैं, योग उससे कहीं ज्यादा कुछ है। सिर्फ बीमारियों को ठीक कर लेना योग नहीं है। सिर्फ परेशानियों से बाहर निकल जाना योग नहीं है। सिर्फ तन के धरातल पर यदि हम हैं तो उसे योग की साधना नहीं कहा जा सकता। योग तंदुरुस्ती की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात करता है। और अगर योग की साधना सिर्फ तन के धरातल पर होती तो हम स्वास्थ्य ना कहकर सिर्फ तंदुरुस्ती की बात करते। तन के साथ साथ मन भी दुरुस्त हो, आत्मा उन्नत हो, यही हमारे इस मनुष्य योनि का सार्थक हो जाना है। कैसे जिए, कैसे मरें, कैसे जागें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे उठें, कैसे बैठें, ये सब योग के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि योग इज नॉट अ mere set of physical exercises, it's a complete lifestyle। एक पूरी जीवन है योग। मैंने कहा कैसे जिएं, कैसे मरें, कैसे जागें और कैसे सोएं। यानी कभी कभी हम कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक या सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ करते हैं, जो आपकी दिनचर्या है, वो आपका यौगिक होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये गलत है। सुबह से लेकर आप रात तक क्या करते हैं और रात से लेकर आप सुबह तक क्या करते हैं, वो भी योग के अंतर्गत आता है। यानी कि सोना और कैसा सोना, ये हमें योग सिखाता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि 8 घंटे सोने के बाद भी जब मैं सुबह सो करके उठता हूं तो फ्रेश नहीं फील करता। मुझे तभी भी शरीर में कुछ अकड़ाहट महसूस होती है, बॉडी कुछ थकी हुई सी लगती है, दिमाग कुछ थका हुआ सा लगता है। ऐसा क्यों? 8 घंटा सोने के बाद भी यदि आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं तो उसका कुछ तो कारण है। और कारण है कि आपका तन तो सो गया लेकिन आपका मन नहीं सो पाया, मन रिलैक्स नहीं हो पाया। मन कहीं ना कहीं विचारों में विचरण कर रहा था। आप सपने देख रहे हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में योग कैसे आपके लिए लाभकारी हो सकता है, इसी की चर्चा हम आज करेंगे। नींद ना आना, इनसोम्निया की परेशानी, ये आजकल एक बहुत आम परेशानी होती जा रही है। यानी कि इसके कई कारण हैं। कुछ प्रॉब्लम जगह चेंज करने की वजह से हो जाती है जो कि टेम्पररी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ की वजह से आप नहीं सो पाते हैं, या फिर थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है। यानी जिन दिनों आपके सर पर खूब सारा काम था, आपने रात रात भर करके काम किया और एक हफ्ते बाद जब आप सोना भी चाह रहे हैं तो आप नहीं सो पा रहे हैं, बिकॉज वो जो एक हफ्ते का रूटीन था वो आपकी हैबिट बन गया। लेकिन कभी कभी ये इंसोम्निया, जिसे आप टेम्पररी समझ रहे हैं, ये बढ़ते बढ़ते परमानेंट भी हो जाता है। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सो ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण जीवन में अनेक अनेक समस्याएं हो जाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि इंसोम्निया की समस्या बहुत पुरानी है या अभी अभी शुरू ही हुई है, दोनों स्थितियों में आज बताई जाने वाली क्रियाएं निश्चित रूप से आपके लिए हैं। इनका रेगुलर अभ्यास करें। जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारें, यौगिक लाइफस्टाइल को अपनाएं, तो निश्चित रूप से आप निजात पालेंगे इंसोम्निया की परेशानी से। यानी जब योग की साधना करेंगे तो ये ध्यान में रखते हुए साधना करें कि रीते हो जाना है, तन से भी और मन से भी। ना तो शरीर में कुछ टाइटनेस होनी चाहिए, ना फंसे हुए ज्यादा कपड़े हों, ना पेन लगा होना चाहिए, ना घड़ी पहनी होनी चाहिए, और ना ही मन में कोई स्टिफनेस होनी चाहिए, मन में कोई विकार होना चाहिए। सारे विकारों को अपने कमरे के बाहर छोड़ाएं जब आप योग की साधना करें। और अब समझें कि कौन कौन सी क्रियाएं आपको करनी है। आप करेंगे पवन मुक्त क्रियाओं का अभ्यास।
सबसे पहले आप लेंगे पंजों के लिए पवन मुक्त क्रिया। अपने पैरों को सामने की ओर फैला देंगे और इस स्थिति में बिल्कुल कंफर्टेबल बैठना है। ये ध्यान रखें कि योग मजा है, सजा नहीं है। अपने पैरों को सामने फैला देंगे और फिर पंजों को पूरा बंद करना और पूरा खोल देना। पूरा बंद करना, जिस तरह से आप हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं उसी तरह से आपको पैरों की मुट्ठी बना लेनी है। पंजों से पूरी मुट्ठी बनानी, खोल देना, फिर मुट्ठी बनानी, फिर खोल देना। इस क्रिया को कम से कम 10 से 15 बार तक आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी क्रिया में आप पूरे पैर को बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे। जब अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे तो थाइस से लेकर के पिंडलियों से लेकर के पैर तक पूरा स्ट्रेच फील करेंगे और फिर बाहर की ओर, फिर अपनी ओर, फिर बाहर की ओर। इस मूवमेंट को रिपीटेडली करते जाएंगे। तीसरी क्रिया में इसी स्थिति में रुक करके पैरों को चक्राकार मूवमेंट देना है, यानी बड़ा चक्र बनाने की कोशिश। क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। प्रत्येक क्रिया को करते हुए मानसिक रूप से ओम का उच्चारण चलता रहे। यह सोच के नहीं करना कि यह सिर्फ फिजिकल कसरत है। फिर पैरों में थोड़ा सा गैप दे देंगे और फिर से बड़ा चक्र बनाएंगे अंदर की ओर। कम से कम 10 राउंड्स, और गुरुजी कहते हैं कि 10-10 बस, यानी कम से कम 10 बार तो आपको एक क्रिया का अभ्यास करना ही है। पैरों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को भी ढीला छोड़ देंगे। पैरों के बाद हम आ जाते हैं घुटनों पर, यानी कि इस तरह से फिंगर्स को क्रॉस करके अपनी जंघा को पकड़ लेंगे। इस स्थिति में आ जाएं और फिर जंघा को पेट के अगेंस्ट दबाना। ध्यान रहे कि आपकी थाइज स्टेबल रहेगी, यानी घुटने से ऊपर का पैर अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और घुटने से नीचे के पैर को मूवमेंट देना है। कैसे? सांस भरते हुए पूरा सीधा करना, सांस छोड़ते हुए फोल्ड करना, सांस भरते हुए पूरा सीधा करना, छोड़ते हुए फोल्ड करना। अपने साथ ज्यादती नहीं करनी, जितना कंफर्टेबली खोल सकें और कंफर्टेबली फोल्ड कर सकें उतना करेंगे। 10 बार इसका अभ्यास करेंगे और फिर इसको सामने की ओर फैला देंगे और यही प्रैक्टिस रिपीट करेंगे अपोजिट लेग पर। सांस भरते हुए पूरा सीधा करना, जितना आप आराम से खोल सकें। सांस छोड़ते हुए वापस ले आए। पैर को सामने फैला दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। दूसरे स्टेप के लिए भी इसी तरह से पैर को पकड़ लेंगे और घुटने से नीचे के पैर से एक बड़ा चक्र बनाने की कोशिश, यानी घुटने से ऊपर का पैर मूव नहीं करेगा, घुटने से नीचे के पैर से एक बड़ा सर्कल बनाना, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। सामने फैला दें। इसी तरह से दूसरे पैर से करें, बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। और ये ध्यान रखें कि इन क्रियाओं का अभ्यास करते हुए योर बैक शुड बी स्ट्रेट, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और यदि आपको लगता है कि कमर में दर्द की समस्या है तो आप इन क्रियाओं को लेट करके भी अभ्यास कर सकते हैं या फिर पीछे सपोर्ट लेकर के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। और जैसा कि हर बार हम आपको बता रहे हैं कि रिलैक्सेशन इज मस्ट, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर क्रिया के बाद विश्राम, हर क्रिया के बाद आराम, यानी राम को आने दें, अपने आप को छोड़ दें। अगली क्रिया में अपने राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि बाएं जंघा पर टिका देंगे और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ लेंगे।
दायां हाथ घुटने पर ही रहेगा। सांस भरते हुए हाथ का सपोर्ट लेते हुए इसको पूरा ऊंचा उठाना और फिर हाथ से ही नीचे दबाना, जमीन को छूने की कोशिश। पूरा ऊंचा उठाना, नीचे दबाना। और आप कंसंट्रेट करेंगे कूल्हे के मूवमेंट पर, अपने हिप जॉइंट्स के पर जो प्रभाव इस क्रिया का हो रहा है उस पर ध्यान टिका देंगे। दस बार इस पैर से करेंगे और फिर पैर की स्थिति बदल लेंगे, यानी बाएं पैर को फोल्ड कर लेंगे और बाएं हाथ से ही पैर का मूवमेंट कंट्रोल करेंगे। कूल्हे पर होने वाले प्रभाव पर पूरा ध्यान टिका रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करते रहेंगे। इसके बाद अगली क्रिया में भी इसी तरह से आप दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और जैसे आप बच्चे को गोद में ले लेते हैं। विडंबना यह है कि अब बच्चा तो गोद में है नहीं, गोद में आ गया लैपटॉप, लैप में लैपटॉप आ गया। ऐसा करने से हमारी आधी समस्याएं तो इस लैपटॉप के कारण या जेब में मोबाइल रखने के कारण होती हैं। तो ऐसा नहीं करें। स्वस्थ रहना है तो अभ्यास के साथ साथ बाकी चीजों का भी, क्योंकि आपसे जैसा मैंने कहा कि योग इज अ लाइफस्टाइल, योग एक जीवन शैली है, तो उसमें हर चीज को आप समझें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो जिस तरह से आप बच्चे को गोद में ले लेते हैं उसी प्रकार से अपने ही पैर को बाएं हाथ से पंजे को पकड़ना और दायां हाथ आपके घुटने के नीचे रहेगा और इसको लेकर के पूरा बड़ा चक्र बनाने की कोशिश। और अभी भी पूरा ध्यान टिका रहेगा आपका आपके हिप जॉइंट पर। कमर सीधी रहेगी, पूरा सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार क्लॉकवाइज करें, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। पैरों की स्थिति बदल दें, बाएं पैर को फोल्ड कर लें और फिर से बड़ा चक्र बनाने का प्रयास करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैर को सामने फैला दें, हाथों को पीछे टिका दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। क्योंकि ये क्रियाएं आप पंजे से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक कर रहे हैं, घुटने के बाद, कूल्हे के बाद कमर के लिए क्रिया करेंगे। अपने हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर टिका देंगे, कमर सीधी रहेगी और जिस तरह से पीपल के पत्ते की आकृति होती है इस तरह की मुद्रा आपको फाइनल स्थिति में अपने हाथों से बनानी है। ध्यान से देखिए, पीपल के पत्ते जैसी आकृति, यानी आप इस स्थिति में हैं। सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, और कैसे ट्विस्ट करना कि पीछे जाकर के हाथों की आकृति ऐसी बन जाए। आप इसे साइड से भी देख सकते हैं, यानी आप इस स्थिति में बैठे हैं, सांस भरते हुए ये हाथ की आकृति बन गई और गर्दन ऊपर। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए अपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पूरी कमर का ट्विस्ट हो जाना, ऐसे जैसे कि आप कपड़ा निचोड़ देते हैं, उस तरह से कमर का मूवमेंट। हाथों को पीछे टिका दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल शिथिल होने दें, रिलैक्स। कमर के बाद और ऊपर की ओर बढ़ते हुए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन, आपको पता ही है कि आपने पंजे मिला दिए, एड़ियां खोल दी और एड़ियों पर अपने हिप्स को टिका दिया। इस स्थिति में आ जाए, हाथों को सामने की ओर फैलाना और हाथों की पूरी मुट्ठी बना लेना, खूब टाइट, और फिर हाथ खोल देना। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि मुट्ठी बना के जब हाथ खोलेंगे तो हाथ सफेद हैं और एकदम से रेड हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन और भी अच्छी गति से होने लगेगा। 10 बार ऐसा करें। अगले स्टेप में फिर हाथों को रिलैक्सेशन जरूरी है हर क्रिया के बाद। रिलैक्स हो जाए और फिर हाथों को सामने फैलाएंगे, आपस में हाथों को पताका मुद्रा में ले लेंगे और फिर अपनी ओर खींचना, ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर।
फिर अपनी ओर ऊपर, नीचे, ऊपर पूरा अपनी साइड खींचना, नीचे ढीला छोड़ देना, हाथों को विश्राम दे देना। अगले स्टेप में मुट्ठी बना करके पूरा सर्कुलर मूवमेंट करना, यानी कि आपकी बाजू नहीं घूमेगी, सिर्फ कलाई से पूरा मूवमेंट होना चाहिए। आपको शुरू में कड़कड़ की आवाज भी सुनाई देगी, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो इतने समय से आपने अपने शरीर को धीरे धीरे करके बिगाड़ा है, तो थोड़ा सा सुधरने में समय जरूर लगेगा। इसलिए थोड़ी बहुत आवाज आएगी तो वो नॉर्मल है। हाथों को ढीला छोड़ दें। बड़े इंसोम्निया के पेशेंट्स आते हैं और वो यही पूछते हैं आश्रम में आकर कि आचार्य जी प्रॉब्लम ठीक कब होगी? तो हम उनसे यही पूछते हैं, भाई आपको कितने समय से ये प्रॉब्लम है? बोले 5 साल से है, 6 साल से है। तो अगर 5-6 साल में आपने बच्चे की तरह पाल करके अपनी प्रॉब्लम को बड़ा किया है, तो हमें 5-6 साल नहीं तो 5-6 महीने तो दीजिए, और महीने भी नहीं तो कम से कम 5-6 हफ्ते तो दीजिए कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस के। और समय देंगे तो समय के साथ साथ आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद अगली क्रिया में हाथों को सामने फैला देंगे, यानी कलाई और हथेली की क्रियाओं के बाद हम आ जाते हैं कोहनी के अभ्यास पर। एल्बोज के हाथ को सामने फैलाया और फोल्ड किया ऐसे कि आपकी बड़ी उंगली आपके कंधों को छू जाएगी। फिर सांस भरते हुए पूरा खींचना, पूरा फोल्ड करना, पूरा खींचना, पूरा फोल्ड करना, और फिर रिलैक्स। फिर इसी स्थिति में अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे कि फिर से बड़ी उंगली आपके कंधों को छुएगी और हाथ साइड में खुले रहेंगे। बड़ा सा चक्र बनाना, चक्राकार मूवमेंट देना ऐसे कि कोहनी आपस में मिल जाएं। पूरा ऊपर ले जाना, पीछे, फिर वापस आना, कोहनी आपस में मिल जाएं। बड़ा चक्र बनाएं। और फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को ढीला छोड़ दें। इसी के कंटिन्यूएशन में फिंगर्स को क्रॉस करके सर के नीचे टिका देंगे, जैसे आप विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। और पूरा बंद करना, हाथों को पूरा खोल देना, पूरा बंद करना, खोल देना। हाथों को वापस ले। फिर इसी स्थिति में बैठे रहेंगे और सिर्फ कंधों को चक्राकार मूवमेंट देना है, हाथों को नहीं हिलाना। इस स्थिति में बैठे हैं और पूरा सर्कुलर मूवमेंट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद गर्दन को पूरा पीछे ले जाना, आगे ढीला छोड़ देना। ध्यान रहे, मैंने कहा कि पीछे पूरा ले जाना और आगे ढीला छोड़ देना, यानी आगे टाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खास तौर पे वो लोग जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या बहुत देर तक बैठ करके काम करना पड़ता है, बहुत देर तक खड़े होकर के काम करना पड़ता है, वो अगर इसको आगे टाइटली लाने की कोशिश करेंगे तो उनकी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए सभी लोग जब इसका अभ्यास करें पीछे पूरा ले जाएं, ऐसे लेके जाएं पीछे की लोअर बैक तक, पीछे ले जाने से होने वाला प्रेशर महसूस करें। आगे ढीला छोड़ दें, पीछे ले जाएं, ढीला छोड़ दें। फिर गर्दन को नॉर्मल स्थिति में ले आए। यहां से पूरा बाईं ओर ले जाना, वापस, दाईं ओर, वापस, फिर बाईं ओर, वापस ले आए, दाईं ओर, वापस ले आए। 10-10 बार ये करके चक्राकार मूवमेंट देंगे, यानी आगे लेकर आना, पूरा बड़ा चक्र बनाना, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और फिर शरीर को ढीला छोड़ देंगे, यानी कि पैरों को सामने की ओर फैला देंगे,
हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। ये किया आपने इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी से निजात पाने के लिए सबसे पहले पवन मुक्त क्रियाओं का अभ्यास। पर ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ पवन मुक्त क्रियाएं करने से इतनी पुरानी और इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। योग चमत्कार नहीं है, योग विज्ञान है। योग ऐसी विद्या है जिसकी साधना आपको निरंतर करनी पड़ेगी। साधना करेंगे निश्चित रूप से फल पाएंगे, लेकिन अगर सोचते हैं सिर्फ 1-2 आसन करने से काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। हम 1-2 आसन करने से प्रेरित तो जरूर हो सकते हैं, हमें प्रेरणा मिल सकती है किसी को देख करके कि हाँ हमें और करना चाहिए, लेकिन अपनी समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको रेगुलर अभ्यास करना ही पड़ेगा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी इंसोम्निया के बारे में, यानी नींद ना आना, नींद कम आना, नींद गहरी ना आना, या फिर पूरा 8 घंटे की नींद लेना और फिर फ्रेश ना उठना। उसके अनेक कारण आपको बताए गए और समस्या भी बताई गई, समस्या के कारण भी बताए गए और समस्या का समाधान भी बताया गया। जो क्रियाएं आपने पिछले एपिसोड में सीखी उन्हीं के कॉन्टिन्यूएशन में करेंगे आज की क्रियाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य योनि हमें 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुई है, और इसलिए प्राप्त हुई है कि सिर्फ ये मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें आप अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए बार बार कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर वो माध्यम है जिसके द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 24 घंटे में से अगर 8 घंटा हम सोने में बेकार कर देंगे, 2 घंटा खाने में बेकार कर देंगे, 2 घंटा नहाने धोने में बेकार कर देंगे, और फिर जो भी आपके प्रोफेशनल काम है उनमें बिता देंगे, तो फिर अपनी साधना के लिए वक्त कहाँ रह जाएगा। यानी कि समय को हम कैसे सेव कर सकते हैं? तब सेव कर सकते हैं जब आप कम समय में ज्यादा रिलैक्स हो जाएं। जैसे शव आसन, 20 मिनट का शवासन हमें 5 घंटे की साउंड स्लीप के बराबर है। हम लोग मुश्किल से 3 से 4 घंटा सोते हैं और खूब फ्रेश रहते हैं, क्योंकि हमने उसकी चाबी जान ली कि क्या वो क्रियाएं हैं जिन्हें करने से आप कम समय में ज्यादा रिलैक्स हो सकते हैं। ऐसे ही बहुत देर सोना जरूरी नहीं है, पर हम कैसा सोते हैं ये जरूरी है। आपकी नींद गहरी होनी चाहिए। 1 घंटे में ही आप खूब सारे समय की नींद ले लें, खूब अच्छे से रिलैक्स हो जाए, ये जरूरी है। तो अगर आपको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो आपको आगे पवन मुक्त क्रियाओं के बाद कौन सी क्रियाएं करनी है, ये हम आज के एपिसोड में आपको दिखाएंगे। पवन मुक्त क्रियाओं के बाद जो अगला अभ्यास आप लेंगे वो है शशांक आसन का अभ्यास। और शशांक आसन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठे, पंजे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, एड़ियों पर आपने अपने हिप्स को टिका दिया। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए। सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। हाथों को पूरा ऊंचा उठाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। हाथों को पीछे ले जाएं, सर को जमीन से छू दें। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर टिका हुआ, शरीर बिल्कुल ढीला छूटा हुआ। सांस भरते हुए पहले चेहरा ऊंचा उठाएं, फिर हाथों को भी ऊंचा उठा लें। अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक सबको ऊंचा उठा लें। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नमस्ते की स्थिति में आ जाए। गहरा श्वास लें,
श्वास छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, पूरा आगे झुक जाना, हाथों को पीछे फैला देना, सांस भरते जाएं, हाथों को ऊंचा उठाना और फिर नमस्ते की स्थिति में आ जाना। और हमेशा की तरह आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करनी, शरीर को ढीला छोड़ दें और फिर धीरे से आंखें खोल लें। ये ध्यान रखना है कि जब आप आगे की ओर झुकेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका माथा ज़मीन को छूता है या नहीं, पर यह ज़रूरी है कि आपके हिप्स आपके एड़ियों पर टिके रहने चाहिए। यानी अगर आप इतना भी झुक पा रहे हैं तो कोई नहीं, आप इतना ही झुकेंगे, लेकिन पीछे से हिप्स को नहीं उठाना है, वो एड़ियों पर टिके रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। शशांक आसन के बाद जो अगली क्रियाएं आप लेंगे वो है त्राटक की क्रियाएं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो इनसोम्निया की समस्या से परेशान है। त्राटक के लिए आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे और यथा नाम तथा गुणा। त्राटक का अर्थ ही है ताड़ना, किसी भी चीज को एकटक देखना, अपलक दृष्टि से देखना, यानी कि पलक नहीं झपकनी है त्राटक की क्रियाएं करते हुए। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठे, हाथ को सामने की ओर फैला दिया, और जब हाथ को सामने की ओर फैलाएंगे तो नजर टिका देंगे हाथ के नाखून पर और नाखून के भी चमकते हुए हिस्से पर। गर्दन का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ आई बॉल्स मूव करेंगे। हाथ को दाईं ओर ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, आई बॉल साथ में जाती जाएं, जहां तक वो क्लियरली विजिबल है वहां पर रुके और फिर धीरे धीरे से हाथ को वापस ले आएं, आंखें बंद कर लें, हाथ की स्थिति बदल लें। बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, जहां तक वो दिख रहा है वहां तक लेकर के जाएं और फिर वापस ले आएं, आंखें बंद कर लें। कम से कम 3 बार पहले स्टेप का अभ्यास करेंगे, यानी दाईं ओर बाईं ओर, फिर दाईं ओर बाईं ओर और फिर दाईं ओर बाईं ओर। दूसरे स्टेप में हाथ को सामने फैला देंगे और उसे नजदीक लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे। बहुत दूर हो कोई चीज तो भी नजर नहीं आती, बहुत पास हो तो भी नजर नहीं आती, यानी जितनी दूरी पर ये क्लियरली दिख रहा है वहां पर रोक लेंगे और फिर धीरे धीरे से वापस ले जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। इसे भी कम से कम 3 बार आप करेंगे। तीसरे स्टेप में आप अपनी नजर को टिका देंगे टिप ऑफ द नोज पर। इस स्टेप का नाम ही है नासाग्र दृष्टि, यानी नाक पर आपने अपनी आंखों को टिका दिया और फिर यहां से एक बड़ा सर्कल लेना, लेफ्ट साइड में नीचे, साइडवर्ड, देन लेफ्ट साइड अप, बिल्कुल ऊपर, राइट साइड ऊपर, साइड नीचे, अगेन टिप ऑफ द नोज एंड देन क्लोज योर आईज। फिर से टिप ऑफ द नोज पर दृष्टि टिका दी, राइट साइड नीचे, साइड ऊपर, बिल्कुल ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर, साइड, लेफ्ट साइड नीचे, टिप ऑफ द नोज और आंखें बंद कर लें। इसको भी कम से कम 3 से 4 बार एक तरफ दोहराएंगे। फिर आप अपनी आंखों को टिका देंगे आई लेवल पर सामने, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, खास तौर पे रिलैक्सेशन के लिए। यू हैव टू ब्लिंक योर आईज, यहाँ पर टिका करके पलक को झपकते जाना। हाथों की कटोरी बना लेंगे और आंखों पर टिका देंगे। ध्यान रहे कि आंखें हथेलियों के अंदर खुली ही रहेंगी। ट्राई टू फील द डार्कनेस, ट्राई टू फील द वार्मथ, एंड देन आंखें बंद करके हथेलियों को हटा देंगे। जब आप हथेलियों को हटाएंगे तो यहाँ बंद आंखों से आपको
लालिमा नजर आएगी, यानी ऑरेंजिश एंड रेडिश सा कलर नजर आएगा, जिस पर आपको अपना ध्यान टिका देना है। पूरा ध्यान इस पर टिका रहेगा। एंड देन हियर यू स्टार्ट कलर मेडिटेशन। इस रंग पर पूरा ध्यान टिकाएंगे और कलर मेडिटेशन करेंगे कुछ समय तक, और फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। त्राटक की क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे, और प्राणायाम में खासतौर पे इंसोम्निया से पीड़ित व्यक्ति करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। और ये और भी लाभकारी तब होगा, सुबह के समय जब आप योगाभ्यास करेंगे तब तो आपको जो क्रियाएं बताई गई हैं उनका अभ्यास आप करेंगे ही। भ्रामरी प्राणायाम का तब बैठ करके अभ्यास करेंगे। और जब रात को आप सोने जाएंगे तो सोने से पहले आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास लेट करके कर सकते हैं, और उंगलियों से कान ना बंद करें, उसमें रुई लगा के भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को समझ लें कि कैसे होता है, और फिर आप इसका अभ्यास लेट करके भी करेंगे। यानी कि अपनी पहली उंगली से अपने कान बंद कर लेना, नाक से गहरा श्वास लेना, और श्वास छोड़ते हुए एक ऐसी आवाज करना जैसे भ्रमर गुंजन, भंवरे की आवाज हो। कम से कम 7-8 बार इसका अभ्यास करें, और फिर कान खोल दें। इसके साथ जो दूसरा प्राणायाम आप लेंगे वो है उज्जयी प्राणायाम। यानी आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, क्योंकि ज्ञान मुद्रा शांति प्रदान करने वाली है, मन को स्थिर करने वाली मुद्रा है। और जिस तरह से आप आवाज निकालते हैं, ऐसे ही जीभ को तालू में छू देते हैं ऊपर, उसी तरह से जीभ को फोल्ड करके तालू में छू देंगे। नाक से ही सांस भरना है, सांस भरते हुए खराटे की आवाज करनी है, और सांस छोड़ते हुए भी खराटे की आवाज करनी है। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 से 6 मिनट तक करें। यानी जब आप नाक से श्वास लेंगे तो आपको गले में कुछ टच होता हुआ, आपकी जो खुद की वायु है वो गले को टच होते हुए अंदर जाएगी, तो खराटे जैसी आवाज निकलेगी। ये तो हुई क्रियाओं की और अभ्यास की बात। इंसोम्निया के पेशेंट्स खास तौर पे एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप रात को सोएंगे तो सोने से पहले आपको 13 बार ओम का उच्चारण करना है। कैसे करेंगे ओम का उच्चारण? अपने आसन में स्थिर हुए, ब्रह्मांजलि मुद्रा में हाथों को लिया, गहरा श्वास लेना, खुले होठों से अ का उच्चारण और बंद होठों से म का उच्चारण। इस प्रकार से 13 टाइम्स 13 बार आप ओम का उच्चारण करेंगे। यानी इसको ढंग से समझिए कि जो सारी क्रियाएं आपको बताई गई हैं ये तो आप सुबह उठ करके अभ्यास करेंगे ही करेंगे। जब आप रात को बिस्तर में सोने के लिए जाएंगे कुछ नियम बना लें, जैसे कि मुझे मुंह धो करके ब्रश करके ही सोना है। तो जब आप उस हैबिट में आ जाएंगे
तो जब भी आप वो क्रिया करेंगे, रात को सोने से पहले ब्रश किया, मुंह धोया, तो आपको अपने आप नींद आनी शुरू हो जाएगी। यानी आप बिल्कुल फ्रेश होकर के जब बिस्तर पे बैठे, तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही 13 बार ओम का उच्चारण करेंगे पहले, फिर लेट करके भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और उसके बाद करेंगे चंद्र ध्यान का अभ्यास, यानी थोड़ा सा मेडिटेशन। और तब भी नींद नहीं आए तो आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। गायत्री मंत्र का जाप करते करते निश्चित रूप से विद इन 5 मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। और अब भारत योग के वो प्रयोग जो इतने सारे पेशेंट्स पे हमने किए हैं और उनके हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। यानी आपको अपनी ही रसोई में मिलेगा जायफल। जायफल लीजिए, जायफल को घिस लीजिए और घिस करके अप्लाई करना है अपनी पलकों पर। जायफल को पलकों पर थोड़ी देर के लिए लगाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको नींद आएगी। भारत योग की इन क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करेंगे। अट्टहास का जरूर अभ्यास करेंगे वो लोग जिन्हें नींद नहीं आती, यानी दिन में जब भी मौका मिले हाथों को पूरा ऊपर खोल करके, दिल खोल करके हंसना है। जीवन में जैसे टेंशन लेने के मौके नहीं गंवाते हैं, ऐसे ही हंसने का कोई भी मौका नहीं गंवाएंगे। जब भी मौका मिले दिल खोल करके हंसना, आनंदित रहना। और एक मेरा सूत्र हमेशा याद रखना कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, इसलिए मुझे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा सोचेंगे तो एक कहावत है कि घोड़े बेच करके सोना, ऐसी नींद आपको आएगी। आप पूरे अच्छे से विश्राम लेंगे, सोएंगे और इंसोम्निया की परेशानी भूतपूर्व हो जाएगी। निरंतर अभ्यास करें, खूब आनंदित रहें, निश्चित रूप से पाएंगे स्वस्थ जीवन।